एक बार उत्तराखंड चलते हैं। सुरेश जोशी जी भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, टैली एक बार फिर से बदल चुकी है। अभी तक कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, अब 20 सीटों पर आप लोगों ने बढ़त बना ली है। देखिए, अभी तो ये शुरुआती रुझान हम लोगों के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि बैलेट खुल करके फर्स्ट राउंड निकला है। जिस तरह से हम लोगों का अपना फीडबैक से है, जिस तरह से हम 14 फरवरी के बाद से देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि जिन इश्यूज़ को लेकर के या जो हमारा नेतृत्व जनता के बीच में गया था। और चलिए, जनादेश 2022 आप लगातार देख रहे हैं। हमारे साथ एक नई टीम सामने है। चितरंजन गगन जी हैं, इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, कांग्रेस से भी गेस्ट प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ कांग्रेस से राजेश राठौर मौजूद हैं। और ऐसे में हमारे बिरादरी से पत्रकार भी वहां पर हमारे पास सब मौजूद हैं। तो ये किस दिशा में जा रहा है, एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले चितरंजन गगन जी, अभी तक का जो उछाल और गिराव आप देख पा रहे हैं, ये सांसें जब चढ़ रही हैं और उतर रही हैं, इसका मतलब क्या है? धड़कनों से क्या सीधा इसका मतलब हम लगाएं अभी? नहीं, देखिए, जो भी फीडबैक वहाँ से मिला है और जनता का जो रुझान है जी, उसके अनुसार हम निश्चित रूप से यह विश्वास हमको है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अच्छे बहुमत से सरकार बनाएगी। अभी जो आ रहा है सो रुझान है, केवल प्रारंभिक रुझान है और एक पोस्टल बैलेट है। अन्य राज्यों में जो स्थिति है, भाजपा हर जगह पिछड़ रही है, चाहे वह उत्तराखंड हो या पंजाब हो या गोवा हो। वहाँ पर जो है सो कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में आएगी। और भाजपा के प्रति जो एक नाराजगी लोगों की है, जिस ढंग से लोगों के साथ धोखेबाजी हुई, हर सवाल पर जो वादे किए गए उस पर सरकार नाकाम रही, तो जनता का निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ और जो समाजवादी विचारधारा के और जिनकी आस्था संविधान और लोकतंत्र में है, उनके पक्ष में जनता का मतदान हुआ है। चलिए, रुझानों में कमजोरी यहाँ पर दिखती है हमारे साथ, रुझानों में यहाँ पर कमजोरी दिखती है। नहीं, बहुत कमजोरी नहीं, बहुत कमजोरी नहीं, बहुत कमजोरी नहीं है, बहुत कमजोरी नहीं है। आप जो कह रहे हैं बहुत कमजोरी नहीं है। देख रहे हैं, जो कभी पीछे था सो आगे होगी, आगे बढ़ा पीछे होगी। नहीं, आप तो देखिए ना, आप तो ट्रेंड वाला तमाशा कुछ देर में खत्म हो जाएगा ना। आप तो आने लगेंगे ना, जीत हारे वाला जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी इस पर राजेश राठौर जी क्या प्रतिक्रिया देंगे? अभी तो देखिए अपना हालात उत्तर प्रदेश में क्या है। विवेक जी, चूंकि हम लोग से ज़्यादा अच्छा विश्लेषण आप करते हैं, बड़े विश्लेषक हैं। अभी जो प्रारंभिक रुझान है वो भी कई जगह से गिनती भी शुरू है। पोस्टल बैलेट के रुझान है। पोस्टल बैलेट के रुझान चूँकि आप बिहार झारखंड हमेशा कवर करते हैं, हम लोगों को हमेशा लथाड़ते रहते हैं। देखे हैं कि पिछले बार बिहार के रुझान कैसा था पोस्टल बैलेट का, अब परिणाम कहाँ ले गया। तो पोस्टल बैलेट के इस रुझान को हम परिणाम नहीं मानते, लेकिन जनता का जो जनादेश होता है हर राजनीतिक दल को स्वीकार करना होता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिन भाजपा के कार्यालयों में सुबह से पटाखे फूटने लगते थे, अभी सब टीवी पे मायूस बैठे हैं। तो उस ओर तो भारतीय जनता पार्टी चली गई है। वो एक बार बिहार में सुबह पटाखा फूटता था, जनादेश भारतीय जनता पार्टी संजय राजेश जी, आप बिहार वाला बैठे हैं, समझ में आ रहा है। संजय मयूख ने बाद में बोला ना कि अति उत्साह आ गए। नहीं विवेक जी, मैं दूसरी बात कहता हूँ कि हमेशा लगता था कि मैं विनर हूँ। अब आप चैनलों की मैं बात करूँ, जो रुझान है उसको भी मैं मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं। रुझान जो आएंगे वो परिणाम में कहाँ बदलेंगे बात है। लेकिन अभी की मैं मानूं तो एक प्रदेश में वो आगे चल रहा है, यानी कि 4 प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई ना, जो डंका की चोट पे कहती है विश्व। अच्छा, तो एक एक करके कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश से तो बहुत सारी गणनाएं हो जाएंगी ना। वो तो शुक्र और शनि की जो महादशा है वो उत्तर प्रदेश ही डिसाइड कर देगा। तो अभी तक तो 122 वाला नंबर है वो बीजेपी के कमल पर खिला हुआ है। अब एसपी पर आते हैं तो 50 कांग्रेस 4, बीएसपी 5, अदर। ये तो अदर वाला कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है हमारे साथ। हाँ बताइए ना, बताइए, आपको आज पूरी छूट है, आप बताइए अपने दिल में जो बात है कांग्रेस अपनी बोल सकती है रुझानों को देखकर। नहीं विवेक जी, अभी तो हम सब लोग चुनाव परिणाम के प्रतीक्षा में है। चुनाव परिणाम क्या आएगा उस सबको हम लोग स्वीकार कर लेंगे। एक बात है कि अभी के रुझान को हम ये भी नहीं कहते अभी कि उत्तराखंड मैंने जीत गया। हम भारतीय जनता पार्टी को ये भी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जीत गई। लेकिन एक बात तो बड़ा विषय है
कि जो विश्व विजेता अपने आप को कहते थे, एक प्रदेश के छोड़कर 4 प्रदेश में चर्चा से बाहर जा रहे हैं, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हुआ कि जोगी पिछड़ रहा है तो मोदी को आगे किया जाए, लेकिन दोनों के जोड़ी में भी एक बात बता दिया कि प्रधानमंत्री जी के सीट तो आपके यहाँ से भी तो कांग्रेस से तो प्रियंका गांधी आई थी ना, उनके एमएलए 80-80 हजार प्रियंका गांधी आई थी ना, वो टाइमिंग गलत हो गई तो अलग बात है। हमारे नेतृत्व का प्रियंका गांधी तो आई थी ना मैदान, टाइमिंग थोड़ी गलत थी। प्रियंका आपको नहीं गांधी लगा कि आई कुछ थी, ज्यादा देर हो गई? नहीं, प्रियंका पहले गांधी आती तो कुछ अच्छा होता। विवेक जी, प्रियंका गांधी जी आई थी नहीं, प्रियंका गांधी आई है, आई रहेंगी, करते रहेंगी, वो जनता के लिए करती है। लेकिन ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा जब रिजल्ट फेल हो जाए? जहां से वो सांसद प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब पढ़ाई छोड़ देगा। प्रभाव तो जनता की समझना सेवा होगा। में है, हिमालय लेने के लिए थोड़ी है, जनता की सेवा में है। आपने नरेंद्र मोदी जी के प्रचार अभियान की बात कर रहे हैं कि वो गलियों में घूमे, सड़कों पर निकले, रेलवे स्टेशन पर नजर आए, ठीक है ना, हमें तो जीतना है, लक्ष्य क्या है? जीतना है, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? वो चुनाव में सब जगह नजर आते हैं, लेकिन जब विपत्ति देश पे होती है तब नजर नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री जी के अलग अलग ड्रेसों में, अलग अलग लिबासों में अनेक चुनाव मैदान में देखेंगे, सिर्फ जब जनता पर विपत्ति आती है तब वो घर में होते हैं। और देखे होगा अभी, अब तो जनता जो बाहर निकली थी उन्होंने तो रिजल्ट देना शुरू कर, मैं उस पर अब जनता तो घर में थी, जब थी कहां रिजल्ट? तो ना बनारस के उनके लोग 132 बोलने भी दीजिए, 132 उत्तर प्रदेश 132 चले जाए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस 4 जी, जहां से वो सांसद है वहां से उनके प्रत्याशी पिछड़ रहे हैं। 132 कांग्रेस 4 सांसद है उनके प्रत्याशी। बीजेपी तो कहती है ना कि हम तो बहुत यूनाइटेड मोड में चलते हैं, बहुत ही एकजुट होकर चलते हैं, तो दिखा रही है, रिजल्ट तो आ रहे हैं। और कुछ खास बात, सरकार तो जहां दो रहता है वहां भी खरीद के बना लेते हैं, ये अलग बात है। ये देखिए, नहीं अभी सर, अब देखिए, अभी सब संसदीय क्षेत्र में कांटे की टक्कर हो, अलग बात है। हाँ, चलिए, इरफान अंसारी भी रांची से जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के लीडर हैं इरफान अंसारी जी। हाँ, विधायक भी हैं। देखिए, नंबर देख पा रहे हैं अंसारी जी? नजर आ रहा है वहां से, झारखंड से? बिल्कुल मैं देख पा रहा हूं। मैं अभी ये कहूँगा कि अभी शुरुआती रुझान है, तो वेट एंड वॉच कीजिए और कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। रुझानों के नतीजे पर नहीं जाने की आवश्यकता है। आप देखिएगा, गोवा भी हम जीतेंगे, पंजाब भी हम जीतेंगे, मणिपुर में हो सकता है थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाए, बट इतना ज़रूर है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अच्छा करेंगे। अभी बैलेट पेपर है, जो सरकारी जो काम करते हैं वो लोग वोट देते हैं, जो सत्ता में होते हैं उन्हीं को वोट देते हैं। इसमें भाजपा को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं भी वहाँ उत्तर प्रदेश में प्रभारी था। जो परिणाम आ रहे हैं टोटली शॉकिंग है। हो सकता है कि अगर यही ट्रेंड आगे चले तो मैं ये कहूँगा कि जरूर बैलेट पेपर में जरूर छेड़छाड़ हुआ है, या भाजपा हर चीज़ में माहिर है। इरफान अंसारी जी, ऐसा है ना कि जो ज्योतिष बढ़िया बतावे ना अपने बारे में, तो लगता है कि वो सही है, सही ज्योतिष है, और जहां बोल देखिए आपकी तो शनि की महादशा चल रही, तो नहीं, ये तो कुछ कम बता रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे भी हैं, इस दिशा को जरा समझते हैं। इरफान अंसारी जी, मैं तुरंत आता हूं। अरुण पांडे जी, जो गति देख पा रहे हैं, जो स्पीड आप देख पा रहे हैं, उसे किस तरीके से लिया जाए? क्योंकि ठीक है, अभी ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं, गड़बड़ाने वाली स्थिति हो जाएगी। रवि उपाध्याय जी, माफ कीजिएगा, रवि उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण पांडे जी पहले बैठे थे, शायद उनका नाम यहाँ पर है। रवि उपाध्याय जी, जरा हमें बताइए, ये विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है उत्तर प्रदेश को लेकर, क्योंकि इस बार यस या नो, अखिलेश आएंगे तो अखिलेश विश्व पटल पर छाएंगे, भारत पर दिखेंगे, अगर हार जाते हैं तो समाप्ति की तरफ चले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के साथ भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, अगर जीतते हैं तो फिर नंबर 2 की एक लड़ाई भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अगर हार जाते हैं कहानी खत्म हो जाएगी। यस नो की इस लड़ाई को आप किस तौर पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? विवेक जी, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, वहां पर सीएम के चेहरा को इस बार माने आगे किया गया है, और उनका चेहरा आगे इसलिए किया गया है क्योंकि वहां राशन, प्रशासन और आधी आबादी महिला, ये 3 चीजों पर फोकस्ड है पूरी तरह से। आप देखिएगा कि राशन भी मिला, प्रशासन तो सब लोग जान रहा है, और जो आम मर्रे की जो खाद्य पदार्थ है वह सब मिलती है। तो वह एक बहुत बड़ी योजना है मोदी जी और योगी जी की। वो आधी आबादी को कहीं ना कहीं उसमें इफेक्ट करता है। और ये जो वोट का जो आप देख रहे हैं, जो रुझान, तो हर चुनाव में रुझान पहले आता है, वो ठीक है, रुझान पर अभी ज्यादा
बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ट्रेंड आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको देखिएगा कि यह तीनों चीज दिखाई पड़ रही है, राशन, प्रशासन और आधी आबादी की जो बात कही जा रही है। तो यह वहां पर, और जोगी जी का जो कहा जाता है कि जोगी जी ने जो वहां उत्तर प्रदेश में काम किया है, वह काम जो है सो धरातल पर दिखाई पड़ा है। इसका भी नतीजा आप और हम देख पा रहे हैं अभी के रुझान में, और वहां का जो फीडबैक मिला हमको, वो फीडबैक के आधार पर हम यह बात कह रहे हैं। एक बात रवि उपाध्याय जी, एक छोटी आगे सी आगे बात, ये जैसे अदर्स वाला वो फॉर्मूला आपको नहीं लग रहा है कि बहुत दूर होता जा रहा है? अदर्स पहले बहुत अच्छे नंबर आते थे, अब अदर्स तो साफी हो रहे हैं, कहीं 1, कहीं 2, कहीं टिमटिमाते तारे की तरह। जी देखिए, वो अदर्स पर आप इसको, और अगर वोट का अभी जब काउंटिंग स्टार्ट होगा उस बीच में हम लोग बैठेंगे तो और भी बात करेंगे कि कैसे अदर्स कम हो रहे हैं। और आप देखिएगा रीजनल पार्टियों पर भी कहीं ना कहीं सवाल निश्चित तौर पर खड़ा हो रहा है। आप लबोलबाब जब परिणाम आएगा निकल करके तो आप देखेंगे कि रीजनल पार्टियों पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि आप देखिए रीजनल पार्टी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ रखा। वो जानते हैं कि ओबीसी का वोट है, उनको लाएंगे। राजभर, ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लाए, तो वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं इनको हम लाएंगे। तो यह सब इकट्ठा करके वो पूरी तैयारी के साथ लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अभी आने दीजिए, जब वोट का और भी परसेंटेज आएगा, जब वोट का ट्रेंड अभी और आगे बढ़ेगा, तो ये सारा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राष्ट्रीय पार्टी क्या है और क्षेत्रीय पार्टियों पर क्या इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने जी के पास हम चलें और लड्डुओं की बात करें कि 5 में से कितने लड्डू खा पाएंगे मोतीचूर वाले। उससे पहले जरा अभिषेक झा हमारे साथ आ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अभिषेक, ट्रेंड आप देख पा रहे हैं, पूरी स्क्रीन भरी पड़ी है, हम लोग छोटे छोटे आज नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा वाला चुनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश को अगर हम नजदीक से देखें और जो नंबर्स बढ़ रहे हैं रुझानों के, 149, एसपी 58, कांग्रेस 3, मतलब 6 की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहां से बीजेपी ही आगे चल रही है। तो अमित, ये कहा जा सकता है कि देहरादून या उत्तराखंड की बात करते हुए यहाँ पर बीजेपी लीड करते हुई नजर आ रही है, लगातार एक सीट का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं अमित। बिल्कुल बिल्कुल, और उन सीटों पर कौन चलिए 150, 150 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी रुझानों के दूरबीन में साफ तौर पर दिखाई देता है। 150, एसपी 58, कांग्रेस 3, यानी कुछ देर पहले 4 बोल रहे थे, अब 3 बोलेंगे क्योंकि 3 रुझानों में है, बीएसपी 4, अदर्स के खाते में 1। तो बीजेपी जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है रुझानों में अभी फिलहाल हम बता रहे हैं 151, ये बहुत शुभ माना जाता है, कहीं भी देते हैं तो 21, 51, 11 वाला फॉर्मूला चलता है, अब तो 152 हो गया। चलिए अब शुभ गति में है बीजेपी, एसपी 56, तो ये टैली बराबर चेंज कर रही है, बदल रही है। और चलिए अभिषेक, हम आपके पास आएंगे जरूर, घबराइएगा मत, बहुत सारी बातें करनी है, आज दिन भर चर्चा होती रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।